नमस्कार दोस्तों। कल हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस बात की थी। आज दूसरा दिन है। cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 वेयर L1 L2 L1 M1 N1 are the DCs of the first line and L2 L2 M2 are the DCs line of second line। आज हम DRS के बारे में भी बात करेंगे और कब परपेंडिकुलर कंडीशन होती है, कब पैरेलल कंडीशन होती है, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा लाग्रेंजेस आइडेंटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। लाग्रेंजेस आइडेंटिटी क्या होती है? ये लिखा है लाग्रेंजेस आइडेंटिटी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अनदर ब्रैकेट L डैश स्क्वायर M डैश स्क्वायर प्लस N डैश स्क्वायर माइनस L डैश प्लस MM डैश प्लस NN डैश का होल स्क्वायर MN डैश माइनस NM डैश का होल स्क्वायर प्लस NL डैश माइनस N डैश L का होल स्क्वायर प्लस LM डैश माइनस L डैश M का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राइट हैंड साइड में जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। आप ऐसे लिख लीजिएगा L M N L डैश M डैश N डैश। जब हम पहले की बात करेंगे तो ऐसे लिखेंगे MN डैश माइनस NM डैश का होल स्क्वायर, वन कोस्ट हो गया। दूसरे वाले में इसको ब्रेक करेंगे, ये आ जाएगा। तीसरे वाले में इसको ब्रेक करेंगे, ये आ जाएगा। तो लाग्रेंज आइडेंटिटी सब लोग याद कर लीजिएगा। हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ से हमें sin थीटा भी निकालना है। cos थीटा क्या था? cos थीटा इज इक्वल टू L1, या आप समझ लीजिएगा L1 L2 M1 M2 N1 N2 बट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर, ये दोनों 1 होते हैं। तो हम जब ये लाग्रेंज आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर माइनस L1 L2 M1 M2 N1 N2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू M1 N2 माइनस N1 M2 N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। ये दोनों 1 है, 1 माइनस दिस, और दिस इज cos थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 टोटल 1 माइनस ये cos थीटा है यहाँ से, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लोग सिग्मा के रूप में भी लिख सकते हैं। सिग्मा M1 N2 माइनस M1 N2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू M1 N2 माइनस M1 N2 का होल स्क्वायर। जब हम साइन थीटा लिखेंगे तो रूट लग जाएगा ये साइन थीटा आ गया। केस फर्स्ट, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ that is L1 L2 M1 M2 N1 N2 is equal to 0. This is perpendicular condition. Both lines, second,
आर पैरेलल इफ थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। m1 m2 माइनस n1 m2 का होल स्क्वायर प्लस इसका एक्सपेंड करके लिखे दे रहे हैं। तो सेकेंड कोर्स में क्या आएगा, हम लोग ऐसे देख लेते हैं, L1 M1 N1 L2 M2 N2, ये L1 N2 माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, दैट इज 0। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर 0 है तो ये शो करता है कि ए 0 भी होगा, बी 0 भी होगा और सी 0 भी होगा। दैट इज दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0। M1 M2 माइनस N1 M2 is equal to 0, L1 N2 minus L2 N1 is equal to 0, and L1 M2 minus L2 M1 is equal to 0। यहाँ से आ जाएगा M1 बटे M2 N1 बटे N2, L1 बटे L2 N1 बटे N2, यहाँ से आएगा L1 बटे L2 M1 बटे M2, दैट इज L1 बटे L2 M1 बटे M2 N1 बटे M2। दिस इज पैरेलल कंडीशन। ऑफ बोथ लाइन्स। तो हमने ये देखा कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, और बोथ लाइन परपेंडिकुलर, देयरफॉर L1 बटे L2 प्लस इज इक्वल टू M1 बटे M2 इज इक्वल टू N1 बटे N2। अब चलते हैं डायरेक्शन रेशियोज पर। जिस तरीके से हम लोग रामायण देखते हैं और राम और लक्ष्मण को न जाने तो पूरी रामायण बेकार है, उसी प्रकार 3D को पढ़ने के लिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों का अलग अलग महत्व है। कभी कभी दोनों एक जैसा व्यवहार करते हैं और कभी कभी अलग भी हो जाते हैं। तो कब कौन कैसे व्यवहार करते हैं बाद में बात करेंगे, पहले आप डायरेक्शन रेशियो के बारे में जानिए। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज, जैसा कि नाम है डायरेक्शन रेशियोज, यानी डायरेक्शन कोसाइन के रेशियो। LMN अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो जो ABC लिखे हैं इनके रेशियो ये कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियोज। If ABC are 3 numbers, real numbers, proportional to direction cosine, then ABC is called direction ratios। हम लोग जैसे लिखा है 1/2, 2/4, 3/6, ये देखो सेम रेशियो लिखे हैं 3। इनको अगर हम वर्ग करके जोड़ें
स्क्वायरिंग एंड एडिंग, देयरफॉर 1 4 1 5 और 9 कितना हो गया, 14 हो गया। ऐसे इसको जोड़िए 36 और 16 52 4 56। अब देखिए ये बराबर नहीं आ रहा है, इसके बराबर नहीं आ रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं, इसकी वैल्यू आई 1/4। तो फिर अगर हम इसका रूट ले लें, फिर हम क्या करना पड़ेगा, इसका हमको रूट लेना पड़ेगा। जब रूट लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें वर्क करके जोड़ना है तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रूट लेना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर आएंगे। जब हम रूट की बात करते हैं तो प्लस माइनस का भी ख्याल रखते हैं। l² n² प्लस n² बटे a² प्लस b² प्लस c², ये तो 1 हो गया। ये क्या हो गई वैल्यू, 1 हो गई, ये आ गया। तो l इक्वल टू क्या मिला, l इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c², m इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c², n इक्वल टू प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। ये एलिमेंट आ गए। ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में हम लोग DRS लिखते हैं। क्या लिखते हैं, DRS। डायरेक्शन कोसाइन को क्या लिखते हैं, DCs। तो DCs में और DRS में फ़र्क क्या होता है, दोनों में ये फ़र्क होता है कि l² m² n² ये 1 होता है, लेकिन ये अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो DCs है, तो DCs के लिए, और a² प्लस b² प्लस c² ये 1 नहीं होता है। DRS जो होते हैं इनके स्क्वायर का ऐड जो होता है वो 1 नहीं होता है, लेकिन DCs के स्क्वायर का ऐड 1 होता है। बस यही दोनों में फ़र्क है। तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो के भी बारे में जान गए, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में भी जान गए। अब if ABC are DRS, then A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are DRS of 2 lines, then first both lines are then, पहले हम cos थीटा की बात करते हैं। देन cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 A2 पहले सबके डायरेक्शन रेशियो निकाल ली जाए। L1 इज इक्वल टू आ जाएगा A1 बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, M1 इज इक्वल टू A2 बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर A1 B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, N1 इज इक्वल टू C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, L2 इज इक्वल टू A2 बटे अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, M2 इज इक्वल टू B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, N2 इज इक्वल टू C2 अपॉन अंडर रूट
a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। cos थीटा इक्वल टू होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, सब में वैल्यू रख देंगे। देखिए L1 L2 करेंगे तो A1 A2 एलसीएम सेम रहेगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया। इसी प्रकार हम साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ, देखिए इसमें भी cos थीटा 0 करोगे तो नीचे की वैल्यू कोई मतलब नहीं रहेगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। बोथ लाइन आर पैरेलल इफ A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2। तो देखिए जैसी पैरेलल और परपेंडिकुलर कंडीशन डायरेक्शन कोसाइन की थी, वैसी ही परपेंडिकुलर और पैरेलल कंडीशन डायरेक्शन रेशियोज की है। इन दो कंडीशंस में ये नहीं पता चलता कि ये डायरेक्शन कोसाइन वे सेम जैसे व्यवहार करते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का, जब पैरेलल और परपेंडिकुलर कंडीशंस हो। अब एडिट डालिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइंस, टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के डायरेक्शन को साइन आप कैसे निकालेंगे ये पहले समझ लीजिएगा। इफ x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 are the 2 points, then देखिए ये ए पॉइंट है x1 y1 z1, ये बी पॉइंट है x2 y2 z2, x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब डीआरएस ऑफ लाइन ए बी लाइन के डीआरएस निकालने हैं तो क्या करोगे? ये चाहे इसमें आप इसको घटा लें चाहे इसमें आप इसको घटा लें। कहने का मतलब है x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 r, या फिर इसमें इसको घटा लें x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन करिएगा तीनों में। अगर आप इसमें इसको माइनस कर रहे हो तो पूरे पूरे माइनस करिए, इसमें इसको कर रहे हो तो पूरे पूरे माइनस करिए। इसीलिए हम लोग ये दो बार में लिख करके सीधे हम लिख रहे हैं, ये ए है ये बी है ये सी है। ए इज इक्वल टू आप प्लस माइनस लगा देंगे x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, कुछ भी लिख दीजिएगा तो दोनों आ गए। ये डायरेक्शन कोसाइन आ गए जब दो बिंदु दिए गए हों। तो दो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में जान गए, डायरेक्शन रेशियो के बारे में जान गए। जब कभी पॉइंट्स दिए गए होंगे तो सबसे पहले हम डीआरएस निकालेंगे, और जब हमें डीआरएस मिल जाएंगे तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। हम समझ रहे हैं कि इस चैप्टर का जितना इंट्रोडक्शन था हमारे हिसाब से काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। अभी एक प्रोजेक्शन वाली बात बाकी है।
प्रोजेक्शन वाली बात भी हम किए देते हैं थोड़ी सी, तो देख लीजिएगा। प्रोजेक्शन, इसको हिंदी में प्रक्षेप बोलते हैं। प्रक्षेप होता क्या है? कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है मान लीजिए, इस लाइन का इसकी दिशा में जो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी ऑन ए बी, ए बी पर जो होगा वो इतनी लाइन होगी जितनी छाया पड़ती है, वही प्रक्षेप होती है। अब हम इस लाइन में कहें, इस लाइन का इतने में जितनी छाया पड़ेगी, इसका ये प्रोजेक्शन होगा, इसका ये प्रोजेक्शन होगा और इस वाली का ये प्रोजेक्शन होगा, ये एक दूसरे के प्रोजेक्शन होते हैं। तो कौन, अब आप इसका प्रोजेक्शन क्या है, इतनी छाया बन रही है। तो ये ध्यान देना है आपको, प्रोजेक्शन किसकी बात कर रहा है, ऑन किस में लगा है, ऑफ किस में लगा है। मान लो आपसे कहा गया प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी ऑन ओ ए, ऑन ओ ए भी बोल सकता है और ये भी बोल सकता है इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए, इसका इस दिशा में प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए या ओनली ऑन ओ ए, एक ही बात होती है। तो हम लोग तो अभी इंटरमीडिएट से पढ़ के आए हैं, तो इंटरमीडिएट में इसी बात को, अगर ये बी है और ये ए है तो हम लोग बी कॉस थीटा बोलते थे, इसका इस डायरेक्शन में क्या बोलते थे, बी कॉस थीटा। अब बी है क्या, बी तो एक्चुअल में ये मॉड बी है ये, और होता क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ये वेक्टर है भाई, ए डॉट बी बटे मॉड ए, दैट इज बी डॉट वेक्टर ए बटे मॉड ए, और मॉड ए का मतलब ए कैप। जब हम ए कैप करते हैं तो मॉड ए से भाग देते हैं, तो जैसे वेक्टर ए को ये लिखा है, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, तो मॉड ए हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, ए कैप बोला जाएगा A1 बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर आई कैप प्लस A2 बटे जे कैप, ऐसा ही आएगा आगे के कैप। तो ये देखो डायरेक्शन कोसाइन है, और ये केवल लिखे हो तो डायरेक्शन रेशियो है, आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं वेक्टरों में। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके डायरेक्शन कोसाइन लेने हैं और इसके डायरेक्शन रेशियो लेने हैं। तो हम जहाँ पर थे, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, इसका कोई रोल नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बी कॉस थीटा लिख रहा है, तो हम अब इसको लिख रहे हैं बी वेक्टर डॉट ए कैप, यानी कि हम आप जिसमें ऑफ लगा हो उसके डायरेक्शन को साइन लेंगे, और जिसमें ऑन लगा है उसके डायरेक्शन, सॉरी गलत बोल गए, जिनमें ऑफ लगा है वेक्टर बी उसके डायरेक्शन रेशियो लेने हैं, और जिसमें ऑन लगा है उसके डायरेक्शन कोसाइन लेने हैं, और दोनों का मल्टीप्लाई करा लेना है। ए डॉट बी क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होता है। तो बस ऐसे ही करना है, बस इतना याद रखना है कि इसमें L11 और इसके ABC। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्शन पार्ट पूरा खत्म हो गया, इसका इंट्रोडक्शन था। कुछ इसकी एक्सरसाइज है, तो अब एक्सरसाइज हम अगले टर्न पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।